हेलो दोस्तों, मेरे पास ये 200 रुपए है एंड क्या मैं इस 200 रुपए को अगर सेव करूं तो आज की डेट में जो चीजें मैं इस 200 रुपए से खरीद सकता हूं, क्या मैं 20 साल बाद वही चीजें इस 200 रुपए से खरीद सकता हूं? एक रिसर्च से ये पता चला कि 1958 में आज का 10 रुपए 20 पैसे के बराबर था। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ जो चीजें मैं इस 200 रुपए से आज खरीद सकता हूँ ये 20 साल बाद मैं नहीं खरीद सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्यों होता है और कैसे इन्फ्लेशन को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं और इससे कैसे बचे, पैसे कहाँ पे सेव करना है, राइट। तो आज का इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सारे लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहला बात है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है। अगर सारे गुड्स के प्राइस लगातार बढ़ते जाए और हम ज्यादा पैसों देके कम चीजों को खरीद पाए तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। सम मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में सबसे पहला जो नाम आता है व्हिच इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तभी होता है जब चीजों की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है या प्रोडक्शन लिमिटेड रहता है एंड जो डिमांड होता है वो ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट ए बाइक, अगर मैं एक बाइक की बात करूं तो बाइक का जो है अगर प्रोडक्शन सेम बाइक प्रोडक्शन रहा पर लोगों के पास ज्यादा पैसे है और लोग कोई भी प्राइस में तब ये बाइक खरीदने के लिए राजी है, तो ऐसा सिचुएशन में बाइक वाले प्राइस जो है वो ज्यादा कर देंगे और लोग जो है जो खरीद पाएंगे वही ओनली बाइक खरीदने जाएंगे, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो है बाइक का प्राइसेस भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई ज्यादा नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आवर नेक्स्ट इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन होते हैं रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ने में। दैट मीन्स अगर जो चीजें हम फाइनल प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं उसका रॉ मटेरियल का प्राइसेस ही ज्यादा हो जाए तो फाइनल प्रोडक्ट जो हम खरीदेंगे उसका प्राइसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं अभी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुका है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा होता है, पहले जो खर्चा होता था उससे कई ज्यादा खर्चे अभी हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर जो अभी हम फाइनल प्रोडक्ट जो आप खरीदेंगे तो उसका प्राइसेस भी ज्यादा होंगे। ऐसे सिचुएशन पे जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एम्प्लॉयज डिमांड करते हैं ज्यादा से ज्यादा सैलरीज की, क्योंकि उनके पास जो पैसे थे, जो सैलरीज उनको मिलता है उसी सैलरीज से वो जरूरत की चीजें वो सारे नहीं खरीद सकते जो पहले वो खरीद सकते थे। तो ऐसे केस में कंपनीज को या गवर्नमेंट सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सैलरीज देना होता है। तो कंपनीज तो ज्यादा सैलरी अपने पॉकेट से नहीं देगा, तो उसके लिए उसको ज्यादा टाइम ओवर टाइम काम करना होता है या उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। अब जब उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के बाद भी जो सैलरीज मिलता है उससे वो वही चीज खरीद सकते हैं जो पहले वो कम पैसों से खरीद सकते थे। दैट मीन्स आप ज्यादा पैसे देके कम चीजों खरीद सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आवर नेक्स्ट इन्फ्लेशन इज स्टैगफ्लेशन। ऐसे सिचुएशन में combined this is the combined phenomenon of demand pull inflation and cost push inflation। तो ये एक कंबाइंड फिनोमिनन है। ऐसे सिचुएशन में देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। वेज पुश इन्फ्लेशन, ये तब का सिचुएशन आता है जब आपके पास सैलरी ज्यादा हो जाते हैं। यस, अगर आप सभी लोग सोच रहे हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सैलरीज होने में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आपके पास सैलरी ज्यादा होंगे आप कोई भी चीज ज्यादा दाम से खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे और क्योंकि हमारे सप्लाई और प्रोडक्शन जो है वो सेम रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे जो इन्फ्लेशन होता है व्हिच इज कॉल्ड वेज पुश इन्फ्लेशन। तो अभी हम बात करेंगे द रीजन बिहाइंड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होता है या महंगाई क्यों होता है। तो इसका पहला जो रीजन होगा व्हिच इज गवर्नमेंट अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे डेवलपमेंट में। फॉर एन एग्जांपल, रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, कॉलेजेस बनाना, यूनिवर्सिटीज बनाना, इन सारी चीजों में अगर ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है या स्टार्टअप्स को फंडिंग मिले तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। पर अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्चा डिफेंस में खर्चा करे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस में खर्चा नहीं करना चाहिए, डिफेंस में खर्चा जरूर करना चाहिए, सेफ्टी बहुत पहले इंपॉर्टेंट है हमारे देश के, पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा अगर डिफेंस में करें तो यहाँ पे क्या होता है, आर्मीज
से लेके एक ट्रैफिक पुलिस तक जो डिफेंस है हमारे सारे के पास, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके पास सैलरी ज्यादा जाते हैं, बट देश में कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता या लोगों के पास सैलरीज नहीं आते, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकते और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता, बिजनेसमैन को भी कोई फायदा नहीं होता। सेकेंड मेजर जो रीजन है विच इज सरकार जो टैक्स बढ़ाती है, हर साल अगर टैक्स बढ़ाया जाए तो इसमें इन्फ्लेशन भी ज्यादा होते हैं। जब सरकार गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स ज्यादा बढ़ा देती है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ज्यादा होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा भी खर्चा करना होता है, तो ऐसे केसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसका भी खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जो थर्ड रीजन है विच इज करेंसी डिप्रिसिएशन, ये इन्फ्लेशन होता है जब पैसे ज्यादा से ज्यादा छपा जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसे छापने के मशीन है। तो हम सब सोचते होंगे कि अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे क्यों नहीं छापते और हमारे पॉकेट में अगर 15 लाख आ गए तो महंगाई खत्म हो जाएगा या हम लोग अमीर बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारे पॉकेट में 15 लाख आ गए या सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे छापने लगे तो ऐसे केस में जो सिचुएशन होगा विच इज डिमांड पुल सिचुएशन का इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, दैट मींस तब भी महंगाई ज्यादा ही होगा जैसे आज की डेट में है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे अगर इन्फ्लेशन ना होता या डिफ्लेशन होता तब ऐसा सिचुएशन में क्या होता। अगर डिफ्लेशन होते हैं दैट मींस कोई भी चीज का दाम अगर बिल्कुल गिर जाए, लोग बिल्कुल भी खरीदने को राजी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो कोई भी चीज में कोई भी प्राइस में वो चीज देने के लिए राजी हो जाते हैं, वो चीज बेचने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन जब आते हैं कंट्री में ये ज्यादा हानिकारक होता है। इसमें क्या होता है, जब जो बिजनेसमैन है वो कोई भी प्राइस में देने के लिए राजी हो जाते हैं, दैट मींस उनको बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं। तो जब लॉसेस के संख्या धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर देते हैं प्रोडक्शन करना। जब मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक इन सारे लोगों को ये हिट करता है एंड ऑटोमेटिकली बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी गिर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेशन देश के लिए ज्यादा खराब है। सो बात ये है, ये इन्फ्लेशन या महंगाई कैसे कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लेशन या महंगाई कंट्रोल करते हैं हमारे देश में सेंट्रल बैंक, दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट मींस सरकार बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा के या घटा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट को घटाया दिया जाए तो जो कंपनीज है, छोटी छोटी स्टार्टअप है, वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कंपनी जब अच्छे से चलेंगे या सरकार अगर उनके टैक्स में थोड़ा सा भी ज्यादा सब्सिडी दे तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ज्यादा सुविधा होगा और हमारा जो प्रोडक्शन है, जो माल है, वो अगर हम बाहर के देशों में बेचे तो उस हिसाब से हमारे देश के जीडीपी भी ग्रोथ भी हाई होगा एंड ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। आज की डेट में हमारे देश में कोई भी मोबाइल का ढंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। दैट मींस हम जो इतना डिजिटलाइजेशन बोल रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो कैंपेन चला रहे हैं, हम जो फोन खरीद रहे हैं चाइना से या बाहर के कंपनी से हम लोग फोन खरीद रहे हैं। ऐसे केस में जब भी कोई प्रोडक्ट हम बाहर के देश से खरीदते हैं दैट मींस उनका जीडीपी ग्रोथ हाई होता है और इसका जो हमारे जीडीपी में कोई भी असर नहीं होता। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि हम खुद उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हाई कर रहे हैं और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लो कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है एम्प्लॉयज के सैलरी बढ़ाना। अगर हम एम्प्लॉयज का सैलरी बढ़ा दें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली कम होता है। थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन एंड सप्लाई को इजी कर देना। अगर हम प्रोडक्शन और सप्लाई को इजी कर देते हैं तो लोग ज्यादा इजीली खरीद पाते हैं और ज्यादा इकोनॉमिकली भी हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो चीज आता है, अभी जैसे मैं कह सकता हूँ लगभग बहुत सारे देशों में अभी लॉकडाउन फिर से हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का सेकेंड वेव आया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे देश ठीक से वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया। तो अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करे, अभी वैक्सीनेशन कैंपेन पे ज्यादा फोकस करे, तो ऐसे सिचुएशन में सेकेंड वेव आने से पहले हमारे देश में वैक्सीनेट हो जाए और लॉकडाउन ज्यादा देर तक नहीं देना पड़े, तो ऐसे में हमारी जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं एंड इन्फ्लेशन रेट भी घट जाते हैं। कोरोना के चलते हमारे देश में बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं, मैन्युफैक्चर से लेके सेल्स तक। तो ऐसे हालात में अगर हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दें या उनमें टैक्स बढ़ा दें तो ऐसा सिचुएशन कंप्लीटली जो है महंगाई को बढ़ावा देना या इन्फ्लेशन को बढ़ावा देना होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे पेट्रोल के प्राइसेस के रिलेटेड जो वीडियो है वो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे फैक्ट जानना सबको अधिकार है। और हमारे देश में अभी क्या चल रहा है इस चीजों के बारे में हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियो में समाप्त करता हूँ और काइंडली आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे लाइक बटन पे प्रेस करें। थैंक यू सो मच।